वालेकुम दोस्तों, मैं मुंजर वक्कास और आप देख रहे हैं टेक मास्टर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि पिछली दो वीडियोस मैंने डाली हैं मिसालों के कारोबार के हवाले से और एक निम्को के कारोबार के हवाले से। तो आज मैं जो आपके सामने इंटरव्यू लेके आया हूँ एक ऐसे शख्स का जो कि ये दोनों काम कर चुका है। और कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए कि आपने प्रॉफिट रेशो वगैरह नहीं बताई इस काम में। तो इस काम में प्रॉफिट रेशो एक नहीं रहती, डिफरेंट होती है। क्योंकि जो अगर मिसालों की बात करें तो मिसालों में बहुत सारी अकसाम, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो हर चीज़ में किसी में प्रॉफिट कम है, किसी में ज़्यादा है, किसी में कितना है, किसी में कितना है। तो वो पैट इस तरह से नहीं बताया जा सकता। तो मैंने सोचा कि आपकी उस बंदे से मुलाकात करा दी जाए जो ये काम पहले से कर चुका है वो, और आपको डिटेल से बता देगा कि इसमें ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो सकता है और इस काम को किस तरह से किया जा सकता है। तो इस बिज़नेस में वो आपको सरफ के कारोबार के बारे में बताएगा, लेकिन वो सिर्फ प्रॉफिट ही आपको बताएगा। बाकी मैंने वो एक वीडियो बनाई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो मेरे से डिलीट हो गई। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं दोबारा बनाऊँ और चैनल पे अपलोड करूँ। उसमें सारा तरीक़ाकार बताया हुआ है कि किस तरह से आप सरफ बना सकते हैं। तो वो मेरे से डिलीट हो गई है। दोबारा मैं इंशाल्लाह कोशिश करके वो वीडियो बनाऊँगा और चैनल पे अपलोड भी करूँगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पे क्लिक कर लें। चलें चलते हैं आज के इंटरव्यू की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सदीक भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, हम ठीक हैं। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सदीक भाई, ऐसा है कि जैसा कि मेरे इल्म के मुताबिक आप बिज़नेस करते रहे हैं सेल्समैनी का, जी बिल्कुल। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप सेल करते थे जी मोटरसाइकिल पे जाके, जी गांव-गांव या शहर-शहर जिस तरह भी। जी तो उस बारे में मैं आज आपका इंटरव्यू करना चाहता हूं और आपका एक्सपीरियंस अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता हूं। जी। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप ये कौन-कौन सी प्रोडक्ट जो थी आप सेल कर रहे थे? उसमें प्रोडक्ट्स थी सर, बिस्कुट टॉफ़ी थी, निम्को थी, मिसाला जात थे उसमें, ज़ीरा हो गया, हल्दी, पिसी हुई मिर्च। इसमें जितने भी मिसाला जात में चीज़ें हैं वो सब हम बाज़ार से लेके आते थे और पैकिंग उनकी घर ही करते थे सीलर के साथ। तो सरफ़ वगैरह थी, सरफ़ हम खुद ही बनाते थे और पैक भी खुद ही करते थे घर सीलर के साथ। तो जब मैंने काम शुरू से स्टार्ट किया तो करीबन करीबन 200 से 300 रुपये तक मैं बचा लेता था एक दिन में। अच्छा, इससे पहले कि आपके प्रॉफिट वगैरह के बारे में हम बात करें, आप सेल किस तरह से करते थे? कि तरीकाकार क्या था? आप शॉप्स पे जाते थे, बाज़ारों में आवाज़ लगा के सेल करते थे, या जो भी तरीकाकार होता है, या आपकी अपनी शॉप जी थी, जी वो तरीका बता दें। जी सर, हमारी अपनी कोई शॉप तो नहीं थी, लेकिन हम गलियों में बाज़ारों में ऐसे आवाज़ें लगा के सेल नहीं किया करते थे। हम शॉप्स पे जाते थे, उनको अपनी प्रोडक्ट दिखाते थे, उनसे बात करते थे। तो इस तरह का तरीकाकार था। तो एक बार हम जिस दुकानदार के पास भी गए हैं उसने हमसे दोबारा भी ना चीज़ें ख़रीदी हैं। तो फर्स्ट टाइम जब आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं, नए दुकानदार के पास, तो उसका जो बिहेवियर होता है आपके साथ, वो किस तरह का होता है? ऐसा था कि फर्स्ट बार हम किस शॉप पर जाते थे तो ऐसा था, कुछ लोग तो बिल्कुल भी आके हाँ ठीक है जाओ जाओ, हमने सामान लेना नहीं है, तो हम चले जाते। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उनसे बहस करते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे मिलते कि बड़े प्यार से पूछते, चाय पियेंगे, बैठें आप, पानी पिएं, बाद में बात करते हैं। लेकिन ये होता है कि कारोबार में सारे दुकान वाले, सारे शॉप्स वाले एक जैसे नहीं होते। बुरे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं। लेकिन ये है कि काम बहुत अच्छा है। जब मैंने स्टार्ट में किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैंने अच्छी सेल भी कर लेता था। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो स्टार्ट में जो आपका प्रॉफिट रहा है, स्टार्ट में, शुरू में, जी वो कहाँ कितना आप कमा लेते थे पर डे के हिसाब से? सर, इस स्टार्ट में तो करीबन करीबन मैं सुबह 8 बजे 7 बजे घर से निकलता था और 12-1 बजे तक वापस भी आ जाता था। अच्छा। तो 300 रुपये तक, 250 300 रुपये तक मैं कमा लेता था। और ये सिलसिला करीबन 4 मंथ तक चला। 4 मंथ तक मैं 250-300 तक रहा। उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हो गया मेरा काम।
आपने कितना अरसा काम किया? मैंने करीबन 1.5 साल काम किया है। तो जब आपने काम छोड़ा उस वक़्त तक आप डेली क्या कमा रहे थे? उस वक्त सर मैं करीबन 1,000-1,200 रुपये की दिहाड़ी लगा लेता था, अपना अखराजात कार्ड निकाल के निकाल के। जी बिल्कुल। तो स्टार्ट में जो आपने सामान ख़रीदा था, मतलब कि निम्को आप खुद पैक करते थे, आप कह रहे हैं मसाला जात आप खुद पैक करते थे, तो सरफ वगैरह स्टार्ट में आपने कितना कितना लिया था? मसाले कितने कितने लिए थे? निम्को कितनी ली थी? सरफ कितना आपने बनाया? तो ये आप काइंडली शेयर कर दें। सर ये तकरीबन चीज़ें एक एक चीज़ मैं कितने की लेके आया था ये पूरी तरह से तो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन मैंने काम जो स्टार्ट किया था करीबन 5,000 रुपये मैंने काम स्टार्ट कर लिया था। अच्छा। तो इसमें करीबन हाँ सरफ़ का जहाँ तक सवाल है ये हम घर ही बनाते थे, तो इसमें काफ़ी चीज़ें हमको लाना पड़ती थी। ये करीबन 1,000-1,200 रुपये इसी एक ही चीज़ पे पर स्टार्ट में खर्चा हुआ, बाकी भी चीज़ों पे ऐसे ही 500-1,000 मतलब कि। नहीं, मैं मिकदार पूछना चाह रहा हूँ कि आपने निम्को स्टार्ट में कितनी डाली और सरफ आपने शुरू में कितना बनाया और मसाले जात जो हैं वो आपने कितने कितने किलो लेके आए थे? तकरीबन मिकदार में पूछ रहा हूँ, किलो के हिसाब से। किलो के हिसाब से करीबन 5-6 किलो थी, एक एक चीज़ की मिकदार थी निम्को वगैरह 5-6 किलो अप्लाई। जी। और सरफ आपने कितना बनाया था? 5 किलो। 5 किलो आपने सरफ स्टार्ट में जी बनाया। बिल्कुल। और मसाले जो थे वो आप कितने कितने किलो लाए थे? 3-3 किलो करीबन लाए थे 3-3 वो। किलो, क्योंकि वो ठीक है जी बिल्कुल। महंगी चीज़ है थोड़ी सी। जी बिल्कुल। तो अगर मेरे कोई व्यूअर्स ये काम स्टार्ट करना चाहें जी तो आप उनसे उन्हें क्या मशवरा देना चाहेंगे? वो काम स्टार्ट करें, किस तरह से करें और कितने बजट में ये काम स्टार्ट हो सकता है? सर मेरा तो यही मशवरा है, जितने भी लोग अगर ये काम स्टार्ट करना चाहते हैं कोई लोग, तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा अगर वो ये काम स्टार्ट कर लें। तो ये इतना कुछ ज़्यादा पैसे भी नहीं है, 5-6 हज़ार में आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपके पास अपनी बाइक हो। अगर बाइक नहीं भी है, आपके पास साइकिल है, तो उसके पीछे भी आप वो खुर्जी वगैरह रख के अपना सामान लेके जा सकते हैं, बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप लगे रहते हैं, जब आपकी शॉप्स वालों से जान पहचान हो जाती है तो आप अच्छा कमा सकते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस है। तो मुश्किलात कितनी है इस कारोबार शुरू करने में? कुछ ख़ास तो नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल मुझे तो कुछ भी सामना नहीं करना पड़ा। हाँ अगर आप एक बार 2 बार शॉप वाले के पास जाते हैं, वो आपसे सामान नहीं खरीदता, तो ऐसा ना करें कि आप उसको बिल्कुल भी छोड़ दें, आप उसके पास जाते रहें। जब वो उसको ये लगेगा ना ये रेगुलर आने वाला है, तो वो भी आपके साथ प्यार मोहब्बत ज़रूर करेगा, आपसे चीज़ें खरीदेगा, नो टेंशन। ठीक हो गया। ये जो सारा सामान होता है सदीक भाई, ये कहाँ से इजीली अवेलेबल होता है? मोस्टली कौन से बाज़ार से अवेलेबल होता है? जैसे कपड़े वगैरह तो एक किसी ख़ास बाज़ार में होते हैं, जूते किसी ख़ास बाज़ार, ये जो सामान है ये मोस्टली जो आपको सस्ते रेट में कौन से बाज़ार से मिल जाता है? ये सारा सामान सर हम गल्ला मंडी से लेके आते थे। गल्ला मंडी से। जी बिल्कुल। जैसा कि आप साहिवाल के पास रहते हैं, जी बिल्कुल सर। तो आप गल्ला मंडी साहिवाल से ये सारा सामान जी लेके आते थे। जी बिल्कुल। ये आप डेली लाते थे या वीकली, या क्या सिस्टम था? जितने दिनों में सामान ख़त्म हो जाए फिर जाके क्या? सर करीबन 3 दिन के बाद। 3-4 दिनों में आपका सामान ख़त्म हो जाता था? जी बिल्कुल। ठीक हो गया। चलें ठीक है सदीक भाई, थैंक यू। अगर मज़ीद मेरे व्यूवर्स को कोई क्वेश्चंस का सामना मुझे करना पड़ा व्यूवर्स की जानिब से, तो हम फिर आपसे ज़रूर रब्ता करेंगे जी सर। और आपको दोबारा भी तकलीफ़ देंगे। जी बिल्कुल। तो ठीक है, थैंक यू। ओके सर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये इंटरव्यू वीडियो जो है बहुत पसंद आया होगा, और ऐसे ही मज़ीद बिज़नेस आइडियाज़ के लिए मेरे चैनल को जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोज़ आपको टाइम से मिलते रहें। तो हम याद रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।